भारत के खिलाफ बांग्लादेश का हाल देखकर पाकिस्तान दिग्गज सदमे में। बांग्लादेश का ये क्या हाल हो गया है। इसी बांग्लादेश ने हमें घर पर हराया था और अब भारत के आगे भीगी बिल्ली बना हुआ है। पाक इतना बेकार टीम है क्या? तो जी हां, भारत बनाम बांग्लादेश 2 मैचों की टेस्ट सीरीज जारी है, जिसका पहला मुकाबला भारत ने क्रिकेट इतिहास की सबसे बड़ी टेस्ट में हार बांग्लादेश को दी। वही बांग्लादेश क्रिकेट टीम जो पिछले कुछ समय से ओवर कॉन्फिडेंट था कि उसने पाकिस्तान को पाकिस्तान में हरा दिया है, और बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हुसैन सांतो ने इंडियन क्रिकेट टीम को खुले तौर पर चेतावनी दी थी कि हमने पाकिस्तान को पाकिस्तान में हराया है। सबसे पहले कि उससे हमें कॉन्फिडेंस मिला है और वही कॉन्फिडेंस कैरी करके हम इंडिया जा रहे हैं, इंडिया को इंडिया में हराने। ये बात सुनकर रोहित शर्मा ने कहा, हर कोई इंडिया को हराना चाहता है, भारत को हराने में हर किसी को बड़ा मजा आता है। विरोधी खेमा हमारे बारे में क्या सोचता है हमें फर्क नहीं पड़ता है। इंग्लैंड ने भी हमारे बारे में कुछ ऐसा ही कहा था जब वो भारत आए थे, लेकिन हम अगर ये सोचेंगे कि विरोधी क्या सोचते हैं तो फिर विरोधी क्या सोचेंगे अगर हम यही सोचने बैठ जाएं। रोहित शर्मा के उस स्टेटमेंट से साफ हो गया कि रोहित बांग्लादेश को चेतावनी दे रही हैं। बांग्लादेश क्रिकेट टीम जो ओवर कॉन्फिडेंट था और पाकिस्तान को पाकिस्तान में हरा कर आ रहा था, वो टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में भारत के खिलाफ सबसे बड़ी टेस्ट हार लेकर बैठ गया पहले टेस्ट मुकाबले में और भीगी बिल्ली बन गया है। और यही देखकर पाकिस्तान क्रिकेट दिग्गज अब सदमे में है और नजमुल हुसैन सांतो के भी बयान अब बदल चुके हैं। आइए आपको बताते हैं पाकिस्तान के दिग्गज कैसे अब बांग्लादेश को खराब टीम नहीं बता रहे, बल्कि पाकिस्तान को ही नालायक बता रहे हैं और अपनी ही टीम को फटकार लगा रहे हैं, अपनी टीम को जमकर खरी खोटी सुना रहे हैं। भारत की जीत से कैसे अब पाकिस्तान को मिर्ची लगी, आइए आपको बताते हैं इसे खास रिपोर्ट में। लेकिन अगर आप भी चाहते हैं कि भारत WTC के फाइनल में जगह बनाए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं किस टीम के साथ इन्हें फाइनल में देखना चाहते हैं, और हाँ, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें इसी खुशी में कि भारत लगातार जीत रहा है। अगर आप खुश हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर दिखाएं। चलिए बताते हैं सबसे पहले कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के इन दिग्गजों के क्या रिएक्शंस आ रहे हैं, और इनफैक्ट ऑस्ट्रेलियन दिग्गज भी कुछ न कुछ बयानबाजी कर रहे हैं। एक एक करके आपको सब कुछ इस वीडियो में बताया जाएगा। सबसे पहले पाकिस्तान के रिएक्शंस जानते हैं। जाहिल लोगों को इसकी अहमियत नहीं पता, भारत की जीत के बाद PCB पर भड़का पाकिस्तान का पूर्व क्रिकेटर। जी हां, पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर बासित अली ने अपने चैनल पर कहा, पूरे मैच में जसप्रीत बुमराह ने 5 विकेट चटकाए, अश्विन 6 और जडेजा ने 5, जबकि सिराज और आकाश ने 2-2 विकेट हासिल किए। यह हो गए हैं टोटल 20 विकेट। गेंदबाजों ने अपना बखूबी काम किया। भारत ने 2 स्पिनर को उतारा क्योंकि उन्हें मालूम था चौथी पारी में बॉल स्पिन होगी। इसका क्रेडिट पिच क्रिएटर को जाता है। उन्हें ऐसी पिच बनानी आती है जिस पर टेस्ट खेला जाता है और जीत कर निकाला जाता है। हमारी तरह नहीं कि हमारे पाकिस्तान की तरह नहीं है भारत में वहाँ का सिस्टम। उन्होंने कहा, हमारे मुल्क में यानी पाकिस्तान में तो पिच की कोई अहमियत ही नहीं है। जाहिल लोग हैं जिन्हें सामान उठाकर क्रिकेट खेलना है, वो आजकल बोर्ड में लगे हुए हैं, इसीलिए गुस्सा आता है। ये बच्चों को क्या सबक सिखा रहे हैं। 50% मसला तभी हल हो जाता है जब आप पिच को पढ़ लेते हैं। सुनील गावस्कर और जावेद मियामाद से पूछिए पिच पढ़ने की अहमियत क्या है। अगर पिच पढ़ लेंगे तो आपके लिए सबक आसान हो जाते हैं, लेकिन यहाँ ये लोग नहीं मानेंगे। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश को 2-0 से भारत धूल चटाएगा और अब बांग्लादेश की भारत में हालत खस्ता नजर आई। बासित ने कहा, भारत ने पहला टेस्ट मैच आसानी से जीता। भारत और पाकिस्तान की टीम में बहुत फर्क है, अब ये बांग्लादेश को समझ आ गया होगा। भारत ने बता दिया है कि उनके और बांग्लादेश की क्रिकेट में क्या फर्क है, ये जान गए होंगे। भारत की जीत के बाद कामरान अकमल ने PCB को लताड़ा, बोले BCCI से सबक सीखना चाहिए। जी हां, कामरान अकमल ने अपने चैनल पर कहा, PCB को BCCI के उनके पेशेवर रवैये, उनकी टीम मैनेजमेंट, उनकी टीम की चयनकर्ता, कप्तान और कोच से सीखना चाहिए। यही है जो एक टीम को नंबर 1 बनाती है और दुनिया पर हावी बनाती है। अगर हम इतने अच्छे होते तो पाकिस्तान क्रिकेट आज यहाँ नहीं होता। आपके अहंकार की वजह से ही पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान उठाना पड़ रहा है। ये भारत की जीत से पाकिस्तान में जमकर फटकार लग रही है। उन्होंने कहा कि जो बांग्लादेश क्रिकेट टीम आपको घर में घुसकर हराती है, आज वही भारत के सामने भीगी बिल्ली बना हुआ है। इसका मतलब यह है कि बांग्लादेश ने कोई अच्छी क्रिकेट हमारे खिलाफ नहीं खेली, बल्कि हम इतने गए गुजरे हैं कि बांग्लादेश से अपने घर पर हार रहे हैं। ये हमारी टेस्ट क्रिकेट और इनफैक्ट हमारे क्रिकेट टीम पर ही अब सवाल खड़े करते हैं, ये कामरान अकमल ने कहा। कामरान ने कहा कि हमारी खराब टीम, हमारे खराब कप्तान, ये सब कुछ हमारी टीम की नैया डुबा रहे हैं।
वेल पाकिस्तान के पीसीबी के पूर्व अध्यक्ष रमीज राजा ने कहा कि ये पुराना भारत नहीं, ये नया भारत है। जी हाँ, रमीज राजा ने हाल ही में अपने एक इंटरव्यू के दौरान बातचीत करते हुए कहा कि ये पुराना भारत नहीं है। टीम इंडिया को उसके घर पर हराना कहाँ आसान है। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड जैसी टीमें नहीं हरा पाई तो ये तो बांग्लादेश है, और सामने कोई पाकिस्तान नहीं जिसे आप आसानी से घर में घुसकर हराएंगे। ये भारत हैं। ये बात दूसरी टीमों को सीखने वाली है कि आपका एक सेशन अगर खराब हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि आप वापसी नहीं कर सकते। ड्रेसिंग रूम का माहौल, टीम सिलेक्शन, ये सारी चीजें भी मायने रखती है। अश्विन और जडेजा का काम गेंदबाजी का है, न कि बल्लेबाजी का, लेकिन इसके बावजूद भी इतनी अच्छी लाजवाब बल्लेबाजी करें तो भला 37 साल के ऐसे खिलाड़ी जो आपको इस मुश्किल सिचुएशन से निकाले और ऐसी बल्लेबाजी करे तो आपकी टीम को कौन हरा सकता है। ये पता चलता है कि आपकी टीम कितनी मजबूत टीम इस वक्त बनी हुई है, और भारत को भारत में हराना आसान नहीं है। बांग्लादेश को समझना होगा कि आप 2 घंटे अच्छा खेलें और फिर लुढ़क जाएं। यह हालात पाकिस्तान का भी है। थोड़ा समय आप अच्छा खेलें और फिर पस्त हो जाए। पाकिस्तान क्रिकेट का पतन हो रहा है, ये रमीज राजा ने स्वीकार किया है। तो वहीं स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज ने जसप्रीत बुमराह के इस खूबी के कायल है। स्टीव स्मिथ ने जसप्रीत बुमराह की इस टेस्ट गेंदबाजी को और बांग्लादेश के खिलाफ बेहतरीन गेंदबाजी को देखकर कहा, वह एक बेहतरीन गेंदबाज है। चाहे मैं नई गेंद से, थोड़ी पुरानी गेंद से या पुरानी गेंद से उनका सामना करूं, उनके पास सभी तरह का शानदार कौशल है। वह एक बेहतरीन गेंदबाज है। वह तीनों फॉर्मेट के गेंदबाज हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं किसी के खिलाफ अगर सबसे ज्यादा सोच विचार के खेलूंगा तो फिर वो, जी हां, जसप्रीत बुमराह ही होंगे। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान यल चैपल ने भी हाल ही में कहा कि अगर भारत को ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीत की ऐतिहासिक हैट्रिक लगानी है तो बुमराह और विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को चोटों से मुक्त और शीर्ष क्रम के फॉर्म में रहना होगा। उन्होंने बांग्लादेश की हालत को देखकर कहा कि जिस तरह से अब भारतीय क्रिकेट टीम परफॉर्म कर रही है, भारत की प्राथमिकता यही है कि उनके ज्यादातर खिलाड़ी फॉर्म में रहे और उन्हें कोई बड़ी चोट नहीं लगे। हालांकि सबसे ज्यादा जरूरी बात जसप्रीत बुमराह और ऋषभ पंत का फॉर्म में रहना है और चोटों से मुक्त रहना है, ये कहा है, जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज यान चैपल ने। तो वहीं एडम गिलक्रिस्ट ऑस्ट्रेलिया के, उन्होंने ऋषभ पंत की जमकर तारीफ करी है। ऋषभ पंत को लेकर एडम गिलक्रिस्ट ने कहा कि इतिहास की सबसे शानदार वापसी में से एक है ऋषभ पंत की वापसी। अब मुझे नहीं पता कि यह खेल हमारे अगले कदम से पहले शुरू होगा या नहीं, लेकिन ऋषभ पंत के लिए मैं कहूंगा कि उसके मैदान पर होने के बाद खेल में से ज़्यादा मजबूत, कठिन और मनोवैज्ञानिक और शारीरिक वापसी उनके लिए नहीं हो सकती। ये कितना अच्छा है, उनके दर्दनाक दुर्घटना के 620 दिन बाद वो टेस्ट क्रिकेट में वापस आए हैं, और मुझे लगता है कि ऋषभ पंत इस वक्त भारत के ही नहीं बल्कि दुनिया के सर्वश्रेष्ठ विकेटकीपर बल्लेबाजों में से इस वक्त है। उन्होंने कहा कि उसके अंदर वो निडरता नजर आती है, वो बेखौफ माहौल नजर आता है, और यही आपको एक दूसरे खिलाड़ियों से अलग बनाता है। ये एडम गिलक्रिस्ट ने स्वीकार किया। तो वहीं बांग्लादेश के कप्तान ने नजमुल हुसैन सांतो, जी हां, उन्होंने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है। इस भारत से हार के बाद अब उनके भी सुर बदल चुके हैं। नजमुल हुसैन सांतो ने कहा, हमने पहली पारी में अच्छी बल्लेबाजी नहीं की, वो मैच का सबसे महत्वपूर्ण चरण था। अगर शीर्ष क्रम में एक अच्छी साझेदारी हो जाती तो हम बेहतर स्थिति में होते। शीर्ष क्रम के सामने हमेशा और विशेषकर पहली पारी में बेहतर करने की चुनौती रहेगी। महत्वपूर्ण है कि हम इस चुनौती का सामना कैसे करें। भारत को भारत में हराना हमारा सपना था, लेकिन अब सपना ही है। कैसे हम इस सीरीज को ड्रॉ करा सकते हैं, हमारी ध्यान इस पर होगा और अगले मुकाबले में हम शानदार वापसी करेंगे, ये कहा है नजमुल हुसैन सांतो ने। वेल, ये हैं कुछ पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलियन और बांग्लादेश क्रिकेटर्स के रिएक्शंस। खैर, भारत की जीत से हर कोई जला हुआ है। आपकी क्या राय है?